आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। और आज का जो विषय हमने लिया है, भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता है वो किन बातों पर आधारित होता है, या परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को किन बातों के लिए इस्तेमाल करता था भविष्यवाणी के लिए। हम देखते हैं आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा वचन अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। उत्पत्ति 18:17 कहता है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या अब्राहम से छिपा रखूँ। सो प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि यदि परमेश्वर धरती पर कुछ कार्य करता था या कर रहा है तो वो पहले अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताएगा। हमने जो आज टॉपिक लिया है कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी होती है वो किन बातों पर आधारित होती है, उसमें से हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है, परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करेगा अपनी प्रजा के लोगों के लिए या मनुष्य के लिए कि वो पश्चाताप करें, मन फिराएं। हम देखते हैं पुराने नियम में जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, तब परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा ताकि वो उनको बताएं और वो लोग पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिर आए। बाइबल कहती है इस प्रकार कि मेरे लोग यदि दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये बाइबल का वचन कहता है। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर पश्चाताप के विषय में एक भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करता है। हम पुराने नियम में देखते हैं 2 शमूएल उसके 11 अध्याय में, जब दाऊद ने बेतशबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति हित्ती ऊरिय्याह को भी मरवा डाला, तब वो पाप के कारण उसकी बुद्धि अंधी हो चुकी थी और वो अपने जीवन काल को जी रहा था। परंतु परमेश्वर चाहता था कि दाऊद पश्चाताप करे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रजा का राजा है। और इसलिए हम देखते हैं 2 शमूएल उसके 12 अध्याय में 1 पद से लेकर 13 पद तक, यहाँ पर नातान नाम का एक भविष्यद्वक्ता होता है और परमेश्वर उसे भेजता है दाऊद के पास। और दाऊद के पास जब ये नातान नबी जाता है तो नातान को मालूम था कि अगर मैं डायरेक्ट दाऊद से बात करता हूं कि तूने ये पाप किया तो शायद वो अपने मन को कठोर कर ले और एक्सेप्ट ना करे, पश्चाताप ना करे। इसलिए नातान नबी जो था वो एक स्टोरी को आधार बनाता है और वो स्टोरी इस प्रकार होती है। वो दाऊद से बोलता है कि देख, किसी नगर में 2 व्यक्ति थे, एक निर्धन था एक धनी था। और निर्धन के पास एक भेड़ का बच्चा था और वो बच्चा उसके बच्चों के साथ सोता था, उन्हीं की रोटी खाता था और उन्हीं के साथ वो पाला पोसा गया था। और जो धनी व्यक्ति था उसके पास कई सारी भेड़ बकरियां थी, बैल थे। एक दिन ऐसा होता है, उस धनी व्यक्ति के घर में कुछ मेहमान आते हैं, कुछ यात्री आते हैं और वो धनवान व्यक्ति बड़ी चालाकी के साथ अपने उन मेहमानदारों की खातिरदारी के लिए अपनी भेड़ों में से कुछ भी उनमें से पकाकर उन्हें नहीं खिलाता, परंतु उस निर्धन की उस भेड़ के बच्चों को चुपके से उठाकर उसे मरवाकर उन्हें पकाकर अपने मेहमानों को खिलाता है। जब ये स्टोरी दाऊद ने सुनी तो दाऊद बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने तुरंत बोला कि जिस मनुष्य ने ये काम किया उसको 4 गुना दंड देना चाहिए। तब नातान इस बात को उसे याद दिलाता है कि वो मनुष्य और कोई नहीं, तू है। तब नातान नबी उसको कहता है कि दाऊद, तूने ऐसा क्यों किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था? तूने हित्ती ऊरिय्याह की पत्नी के साथ क्यों व्यभिचार किया या उसको क्यों रख लिया और हित्ती ऊरिय्याह को मरवा डाला? तब दाऊद पश्चाताप करता है। प्रियो, वहां पर लिखा है कि दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर। तब नातान नबी इस वचन को बोलता है कि तू मरेगा नहीं, परमेश्वर ने तेरा पाप दूर कर दिया है। सो प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को इसलिए भेजता है ताकि उसके लोग पश्चाताप करें, मन फिरा के प्रभु की सम्मुख आ जाए। हम देखते हैं नए नियम में लूका 3 अध्याय उसका 8 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस वचन का प्रचार करता है कि मन फिराओ सो योग्य फल लाओ, पश्चाताप करो,
प्रभु की ओर फेर आओ। और इस वचन को कहकर वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा होता है। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई जब स्टार्ट करी तो यीशु मसीह ने भी इस बात का प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी का जो केंद्र होता है वो पश्चाताप होता है। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता है वो चेतावनी होती है। वो लोगों को चेताता है या चेतावनी देता है, या सचेत करना या सावधान करना हो सकता है। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा चेतावनी दी जाती थी। हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17 पद में लिखा है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पैरवट नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। 18 पद, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपने दुष्ट मार्ग से छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूँगा। 19 पद, पर यदि तू दुष्ट को चिताए, वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। सो प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं चेतावनी के विषय में। यहाँ चेतावनी दी जा रही है, यदि तू दुष्ट को उसको बता देगा उसकी दुष्टता के मार्ग के बारे में, तो यदि वो अपने पाप में मरता है तो उसका लेखा तुझ धर्मी को नहीं देना पड़ेगा। और यदि तू उसको नहीं चेताता है, नहीं सावधान करता है, न चेतावनी देता है, तो उसका लेखा मैं तुझी से लूँगा। हम देखते हैं एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा चेतावनी को, उसके द्वारा जो भविष्यवाणी की जाएगी उसका केंद्र चेतावनी होगा। हम देखते हैं पुराने नियम में दूसरा इतिहास 24 अध्याय और उसका 17 पद से लेकर 18 पद तक, यहाँ पर एक युवास नाम का व्यक्ति होता है और उसकी दुष्टता ये होती है कि वो आसेरा नाम की मूर्ति पूजा करता है, देवी देवता का, और परमेश्वर के भवन को छोड़ देता है। तब परमेश्वर वहाँ पर अपने नबी को भेजता है। हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और उन्होंने उन्हें चिताया दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर अपने नबी को भेजता है ताकि वो दुष्टता के मार्ग से हटे। चेतावनी दी, चिताया, परंतु उन्होंने कान नहीं लगाया। हम नए नियम में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक 38 साल के व्यक्ति को चंगा किया। यूहन्ना उसका 5 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक 38 साल का व्यक्ति था जो चंगाई पाया, और चंगाई पाने के बाद वो परमेश्वर के मंदिर में मिला। यूहन्ना 5 के 14 में लिखा है, यीशु ने जब उससे मुलाकात की और उससे कहा कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यदि तू पाप करेगा तो ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चेताया, चेतावनी दी। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, लूका उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हेरोदेस को चेताया था कि तूने अपनी जो भाभी रखी है, भाई की पत्नी को रखा है, उसको रखना उचित नहीं था। और भी कई सारे कुकर्म के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उल्लेखना दिया था, चेताया था। सो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता है वो चेताना होता है। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता था वो उत्साहित करना होता था, प्रोफेटिक वर्ड देना होता था, हियाब देना होता था। हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, यहाँ पर ईएल नाम का व्यक्ति था, उसका परपोता पे प्रभु का आत्मा समाया, और 15 पद में लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदी और यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यहाँ पर परमेश्वर का एक जन होता है और ये बच्चा है, परपोता की बाइबल कहती है, परपोता है, और इसके अंदर मंडली में से इसी के ऊपर प्रभु का आत्मा समाया और इसके मुंह से प्रोफेटिक वर्ड निकला, उत्साहित करने वाला शब्द निकला, वचन निकला कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रियो,
एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता है वो उत्साहित करने वाले शब्द होते हैं, प्रोफेटिक वर्ड होते हैं। हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 23 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यहां पर परमेश्वर का दास के मुंह के अंदर वचन आया और प्रभु का आत्मा अंदर से होकर बोला। प्रोफेटिक वर्ड आना, उत्साह देना, उत्साह करना। यिर्मयाह 1:9 कहता है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। यहाँ पर प्रोफेटिक वर्ड डाल दिया परमेश्वर ने, उत्साह करने वाला वचन डाल दिया। हम यशायाह 51 अध्याय उसका 16 पद में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। प्रोफेटिक वर्ड डाल दिया परमेश्वर ने। हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में, यहां पर यहोशापात बिल्कुल नर्वस हो गया था, हियाब खो बैठा था, क्योंकि उसके ऊपर अमोनियों ने और मुआबियों ने और कई मुनियों लोगों की सेना राजाओं की चढ़ के आ रही थी और वो हियाब खो बैठा था। और उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा एक छोटे से बच्चे के ऊपर उतरा और उसने इस बात को प्रोफेटिक वर्ड के रूप में बोला कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। लिखा है आगे हम देखते हैं उसके 20 अध्याय और उसके 20 पद में 15 पद में, वहां पर लिखा है, यहोशापात 15 पद में उठकर बोलता है लोगों से कि हियाब बांधो, डर हो जाओ, परमेश्वर अपने लोगों को जिताएगा। और 20 पद में लिखा है कि वो सुबह उठकर बोलता है कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर जो उन्होंने बोला उस पर विश्वास रखो कि तुम कथार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। जब परमेश्वर का एक नबी किसी प्रभु के जन के लिए या किसी व्यक्ति के लिए प्रोफेटिक वर्ड निकालता है, वो आशीष होती है आपकी भविष्य की। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता है वो कलीसिया की उन्नति होती है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 1 कुरिन्थियों 14:4, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 बातों को कि जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, उपदेश देता है और शांति की बातें करता है। हम देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक विश्वासी जीवन मजबूत होता है आत्मिक रीति से। और दूसरा हम देखते हैं यजकेल की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुमने दरारों में चढ़कर इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन में इस युद्ध में स्थिर रह सकते। यहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा सुधार आएगा। कलीसिया में सुधार आना भी ये उन्नति है भविष्यद्वक्ता के द्वारा। हम देखते हैं उपदेश यानी कि सुधार लाने की बातें बोलेगा भविष्यद्वक्ता। शांति की बातें का मतलब है मेल मिलाप की बातें, परमेश्वर से मिलाने की बातें, वचन। और दूसरी बात हम देखते हैं उन्नति, कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल होगा एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी होती है, वह है आत्मिक उन्नति। आत्मिक वरदानों की उन्नति एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा कलीसिया में आएगी। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। 19 के 6 पद में लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रेरितों के काम 19 का 7 पद में लिखा, ये सब लगभग 12 पुरुष थे। यहां पर हम देखते हैं कलीसिया की उन्नति हुई। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा कलीसिया की उन्नति है वरदानों में चमकना। एक उदाहरण मैं बताता हूं, जैसे अभी सीजन आम का नहीं आया, परंतु आम के पेड़ में अभी पत्ते हैं, परंतु जब गर्मी के दिन आएंगे, जब आम का सीजन आएगा तो आम ऑटोमेटिकली भंवरों के साथ फूल के समान निकल के पेड़ में से आ जाएंगे और वो समय वो आम का पेड़ आम से लदालद भर जाएगा।
परंतु अभी आम कहाँ पर है? उसी पेड़ के अंदर। उसी तरह कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर जब विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है और वो पवित्र आत्मा उजागर करता है, फलों को लाता है। और वो पवित्र आत्मा जब बढ़ता है अंदर, उसकी गाइडेंस होने लगती है, जब उसका संचालन अंदर होने लगता है तो वो आत्मिक वरदानों को फलवंत करता है। और यहाँ पर भी प्रभु का एक भविष्यद्वक्ता आत्मा से भरा हुआ था और उसने वही किया, ट्रांसफर किया। एक कलीसिया की उन्नति आत्मिक वरदानों के द्वारा होती है। 5वां पॉइंट देखेंगे, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी का केंद्र होता है इस बात पे आधारित होती है कि उसके द्वारा मार्गदर्शन होगा। हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके 12 पद में यहाँ पर योशापात कुछ बात बोल रहा है। यहाँ पे योशापात कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहाँ पर योशापात इस बात को बोल रहा है कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी पड़ी है और हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु। तब यहाँ पर परमेश्वर एक नबी के द्वारा मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में भी, विश्वासी के जीवन में एक भविष्यद्वक्ता मार्गदर्शन का काम करेगा, भविष्यवाणी मार्गदर्शन का काम करेगी। हम देखते हैं 1 शमूएल 9 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 27 पद तक। यहाँ पर इज़राइल देश का जो पहला राजा था साउल, उसका चुना जाना। और ये साउल का जो पिता था कीस, उसकी जो गदहियाँ थी वो खो गई थी और कीस अपने पुत्र साउल को भेजता कि जाकर तू एक सेवक को ले जा और हमारी जो गदहियाँ हैं उन्हें ढूंढ ला। तब साउल अपने सेवक को लेकर निकलता है और नगर नगर गांव गांव जाकर वो ढूंढता पर कहीं नहीं पाता। फिर एक सूब नामक देश में आकर ये पहुंचते हैं जहां पर प्रभु का दास शमूएल वहां पर रहता था। और हम 6 पद को वहां पर पढ़ते हैं इस प्रकार, जब साउल वहां से कहता कि अब हम घर लौट चले तो जो सेवक था वो इस बात को बताता है। हम देखते हैं 1 शमूएल 9 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सेवक साउल से कहता कि हमें इस नगर में जो भविष्यद्वक्ता है उसके पास जाना चाहिए ताकि वो हमें मार्गदर्शन बताए कि हमें किधर जाना चाहिए। सो प्रियो, हम देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी होती है वो इस बात पे आधारित होती है कि उसके द्वारा उसके लोगों का मार्गदर्शन हो। सो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने इस वचनों से बहुत आशीष पाई है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय मसीह की।